Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. So students, हम चैप्टर 9 जो है पढ़ रहे थे द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स 1870 से 1947 1870 से 1947 तक हमारा देश जब तक आज़ाद हुआ तब तक कौन कौन से मूवमेंट नेशनल मूवमेंट जो हुए हैं हमारे इंडिया में कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए किस किस तरह की कोशिशें की गई कितना स्ट्रगल किया गया उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर कर ली थी। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने पढ़ लिए थे और हमने जो टॉपिक है जो जब महात्मा गांधी जी जो है थे वो आ गए थे हमारे देश में और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, नए नए जो है मूवमेंट जो है देश को आज़ाद कराने के लिए शुरू कर दी। लेकिन गांधी जी जो थे वो कैसे थे, नॉन वायलेंट, मतलब वो ये चाहते थे कि जो भी काम हो वो क्या हो, नॉन वायलेंटली हो, वायलेंट तरीके से नहीं हो, है ना। तो गांधी जी ने कौन कौन से 1919 से लेकर 1922 तक कौन कौन से जो है मूवमेंट स्टार्ट किए उसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था द रॉलेट सत्याग्रह, है ना, कि सत्याग्रह। तो गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह जो है उस रास्ते पर चलते थे और गांधी जी ने ये बोला था कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो नॉन वायलेंटली होना चाहिए, वायलेंटली कुछ नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद वो नहीं चाहते थे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ खिलाफत एजुटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब हम कॉपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिश जो रूल है हम उसको अब कॉपरेट नहीं करेंगे, हम उसको अब सहन नहीं करेंगे। The Khilafat issue was one such cause. In 1920s, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa. People were furious about this as they had been about the Jallianwala massacre. अब खिलाफत इशू जो हुआ था उनमें से सबसे बड़ा एक कॉज है। क्यों? देखिए बच्चों, 1920 जो था उस टाइम पर ब्रिटिश जो था उन्होंने जो तुर्किश सुल्तान जो थे खलीफा कहलाते थे, उस टाइम पर तुर्किश सुल्तान जो थे वो खलीफा कहलाते थे, तो उनके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया था। पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला। और उसके अलावा लोग जो थे वो जलियांवाला बाग जो मसकर हुआ था, जो जलियांवाला घटनाक्रम हुआ था, उससे वैसे ही लोग जो थे वो परेशान थे, इससे दुखी थे। Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the East while Ottoman Empire. The leaders of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. अब क्या हुआ कि इंडियन मुस्लिम जो थे वो जो खलीफा जो है उसके, तो ये लोग क्या थे, क्योंकि खलीफा के साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया था, है ना, तो सारे मुस्लिम्स जो थे वो ये चाह रहे थे कि जो भी सेक्रेड प्लेसेस जो है, मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस जो है वो उनको क्या किया जाए, वापस दिए जाए। द लीडर ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और इसकी जो खिलाफत एजिटेशन था उसके लीडर कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली थे। नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लैज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उन्होंने क्या किया, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको इनिशिएट कर दिया था। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग, जलियांवाला बाग मसकर, द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज। जो गांधी जी जो थे उन्होंने शौकत अली मोहम्मद अली ने जो खिलाफत मूवमेंट जो है जो खिलाफत एजिटेशन जो स्टार्ट किया था उसमें उन्होंने उसका साथ दिया और उन्होंने भी क्या किया, क्योंकि जो जलियांवाला बाग मसकर हुआ था, है ना, तो उसके अगेंस्ट भी क्या है, कांग्रेस को अर्ज किया कंपेन करने के लिए और स्वराज की डिमांड की। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू 1921 टू 22, और ये जो मूवमेंट जो है ये जो है 1921-22 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत से हज़ारों स्टूडेंट जो थे उन्होंने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और जो स्कूल्स थे उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया था। Many lawyers such as Motilal Nehru, C. Yadav, C. Rajagopalachari and Asaf Ali gave up their practices. और ये जो सारे लॉयर्स जो थे इन्होंने भी अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो गेव अप कर दी। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉट, और उसके अलावा ब्रिटिश टाइटल्स जो ब्रिटिश के थ्रू जो टाइटल्स दिए जाते थे वो भी क्या कर दिए गए, वापस जो है उनको लौटा दिए गए। पीपल लेट पब्लिक बॉन फायर ऑफ फॉरेन क्लोथ, द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 and 1922, but all this was merely the tip of the iceberg. Large parts of the country were on the brink of a formidable revolt. अब उसके अलावा क्या हुआ था कि जो भी ब्रिटिश से आने वाली जो भी चीज़ें थी वो सब क्या होने लगी, बॉयकॉट होने लगी थी, है ना। और उसके अलावा जो पब्लिक बॉनफायर मतलब क्या होना है, जो फॉरेन से क्लोथ आ रहे थे, है ना, उन कपड़ों को क्या किया जा रहा था, जलाया जा रहा था। और
जो भी 1920 से 1922 में जो भी इंपोर्ट हुआ है फॉरेन से क्लोथ, उस वो भी क्या हुआ, फेल ड्रास्टिकली, मतलब वो भी धीरे धीरे उसकी डिमांड जो है वो भी बहुत कम होने लगी थी। तो इस तरीके से सारे लोगों ने मिलकर क्या किया था, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, खिलाफत एजिटेशन, उसमें सबने धीरे धीरे, हमारे देश के लोगों ने भी साथ देना शुरू कर दिया था। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीपल्स इनिशिएटिव्स। फिर लोगों ने भी इनिशिएट करना शुरू किया है ना इस चीज़ को, इसमें इनका साथ देना जो है वो शुरू किया था। इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। तो बहुत सारे केसेस तो ऐसे थे जिसमें क्या था कि ब्रिटिश रूल को ये सारे लोग जो है वो नॉन वायलेंटली जो है वो रेजिस्ट कर रहे थे, मतलब उनको सपोर्ट कर रहे थे। इन अदर्स डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटिंग गांधी जीज कॉल इन देयर ओन मैनर प्रोटेस्टेड इन वेज दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडिया। इन ईदर केसेस people linked their movements to local grievances. Let us look at a few examples. उसके अलावा कुछ जो ग्रुप्स ऐसे थे, अलग अलग क्लासेस और ग्रुप्स कुछ ऐसे थे जो कि मतलब इस प्रोटेस्ट में नॉन वायलेंटली जो है वो साथ देना नहीं चाह रहे थे। एक्चुअल में वो ये चाह रहे थे कि जो है कुछ मतलब इस तरीके से मूवमेंट हो ताकि जो है ब्रिटिश जो है उन पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े, ताकि वो इन चीज़ों पर काम करना शुरू करे। तो गांधी जी जो थे वो अपने तरीके से जो है वो काम कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज़ को, है ना, और बाकी जो है वो अपने आइडियाज़ जो है वो इसके काम कर रहे थे। इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। फिर जो खेड़ा गुजरात और पाटीदार पीजेंट्स जो थे, जो किसान वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंटली कैंपेन करना शुरू कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उस पर हाई लैंड रेवेन्यू जो है वो लगाया जा रहा था ब्रिटिश के थ्रू। इन कोस्टल आंध्र एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड। जो कोस्टल आंध्र था, आंध्र जो है उसका जो समुद्री एरिया था, और इंटीरियर जो तमिलनाडु का इंटीरियर पार्ट जो था, वहाँ पर लिक्वायर शॉप्स जो थे उसको पिकेटेड किया गया। पिक्ट मतलब क्या होता है? पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप और प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंटरिंग। के लोग जो है शॉप्स के बाहर जो है वो खड़े रहकर, बिल्डिंग्स के बाहर खड़े रहकर लोगों को अंदर जाने से रोक रहे थे और इसका अपोज कर रहे थे। In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribal and poor peasants staged a number of forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. इसके अलावा जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ के जो ट्राइबल है, जो पुअर पीजेंट्स थे, उन्होंने कैसे फॉरेस्ट सत्याग्रह जो है वो शुरू कर दिया। क्योंकि फॉरेस्ट में जाने के लिए क्या किया था उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को अपने अंडर में ले लिया था और उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना दिए थे, है ना। तो वहाँ पर फिर लोगों ने क्या किया, ये जो ट्राइबल्स और पुअर पीजेंट्स जो थे, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी कैटल जो है वो फॉरेस्ट को बिना फ़ी जो है पे किए ही वहाँ पर, मतलब बिना टैक्स दिए ही वहाँ पर फॉरेस्ट जो कैटल जो है उनको छोड़ दिया वहाँ पर फॉरेस्ट में चढ़ने के लिए। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कोलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने पहले भी पुराने चैप्टर्स में पढ़ाया है ना कि किस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो रूल्स बनने लगे थे और फॉरेस्ट को उन्होंने, गवर्नमेंट ने खुद की ज़मीन मान लिया था। तो बहुत सारे जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था ब्रिटिश रूल ने। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने जो है वो अपोज करना शुरू कर दिया था। दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस अबॉलिश्ड। और वो ये समझते थे, वो ये बिलीव करते थे कि गांधी जी जो है वो क्या कर सकते हैं, इन टैक्सेस को कम करवा सकते हैं और ये जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस जो है उसको अबॉलिश करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पीजेंट्स प्रोक्लेम्ड स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज वॉज अबाउट टू बी एस्टैब्लिश। और बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस है, पीजेंट्स है, वो ये मतलब स्वराज जो है सॉरी उस पर जो है गांधी राज जो उस पर बिलीव करने लगे थे कि अब जो है गांधी राज आ गया है और अब गांधी जी जो है उनके अंडर में क्या होगा, हमें ये सारी चीज़ें वापस, हमें हमारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। इन सिंध नाउ इन पाकिस्तान मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंसेस गेव एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। और सिंध जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में है, वहाँ पर जो मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे और पीजेंट जो थे वो भी जो थे, खिलाफत जो मूवमेंट चला था उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। बंगाल जो है वहाँ पर भी, है ना। तो खिलाफत, ये जो नॉन कॉपरेशन जो अलाइंसेस है ये बनी लगी थी और ये सारे के सारे लोग जो है वो मिलकर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, यूनिटी और स्ट्रेंथ के साथ में इस नेशनल मूवमेंट में शामिल हुए थे। इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स शॉट टू रिमूव करप्ट महंस सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वाराज। और उसके अलावा जो ब्रिटिश लोग, जो महंस जो थे, करप्ट महंस जो थे, जो कि गुरुद्वाराज वगैरह में होते थे, तो उनके अगेंस्ट जो है पंजाब में एजिटेशन होने लगा था। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन आसाम। टी गार्डन लेबरर शाउटिंग गांधी महाराज की जय।
धीरे धीरे मूवमेंट जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आसाम जो है वहाँ पर भी फैल गया था। वहाँ पर जो टी गार्डन लेबरर जो थे उन्होंने गांधी जी महाराज की जय ऐसे करके और ना शाउट करना शुरू कर दिया था और उन्होंने डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। और उसके अलावा उन्होंने क्या डिमांड किया कि उनकी जो मजदूरी है वेजेस जो है उसमें उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन प्लांटेशन एंड amidst declarations that they were following Gandhiji's wish. Interestingly, in the Assamese Vaishnava songs of the period, the reference to Krishna was substituted by Gandhi Raj. और इन लोगों ने ये जो प्लांटेशन, जो ब्रिटिश की जो प्लांटेशंस में ये लोग जो मतलब काम करते थे वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर वो क्या करना छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब छोड़ना शुरू कर दिया था और वो गांधी जी को जो है वो फॉलो करने लगे थे। और इंटरेस्टिंगली ये जो असमीज़ वैष्णव्स जो थे वो सॉन्ग्स और कृष्णा के ऊपर जो है वो गांधी राज करके ऐसे सॉन्ग्स वगैरह जो है वो उनके ऊपर गाते थे और करते थे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो यहाँ पर आगे बैठे हैं। सारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, जो भी लोग थे वो यहाँ पर, ये आगे सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी आपको दिख रहे हैं। ये बहुत एक पॉपुलर इमेज है महात्मा गांधी, है ना, उनका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पीपल्स महात्मा। लोगों के महात्मा बन गए थे, है ना। मतलब गांधी जी जो है उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला जो है वो उस टाइम पर इंडिया में हो गया था। We can see from the above that sometimes people thought of Gandhiji as a kind of messiah, as someone who could help them overcome their misery and poverty. अब लोग जो है गांधी जी का इतना ज़्यादा बुलबुला हो गया था कि लोग ये समझने लगे थे कि गांधी जी जो है वो क्या है, हमारे मसीहा हैं एक तरीके से, है ना। वो हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें हमारी गरीबी जो है वो दूर कर सकते हैं, है ना। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि गांधी जी जो है वो यूनिटी के साथ जो है वो काम कर रहे थे, है ना। Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars, and agricultural laborer believed he would provide them land. जो पीजेंट्स वगैरह जो हैं वो लोग क्या सोचते थे कि ये जो है हमारे लिए गांधी जी जो है वो हमारे लिए ज़मींदार वगैरह जो है उनसे फ़ाइट करेंगे और एग्रीकल्चरल लेबरर जो उनसे फ़ाइट करके हमें हमारी ज़मीन जो है वो वापस दिलवा देंगे। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जीज विद देयर ओन अचीवमेंट्स। उसके अलावा जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो क्या करते थे, गांधी जी को खुद के अचीवमेंट्स जो है उनका क्रेडिट भी गांधी जी को ही दे देते। वो ये फॉर इंस्टेंस एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ उत्तर प्रदेश मैनेज्ड टू स्टॉप इलीगल eviction of tenants. But they felt it was Gandhiji who had won this demand for them. At other times, using Gandhiji's name, tribal and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals. मतलब लोग जो है ना वो इतना ज़्यादा उनसे मतलब इंस्पायर हो गए थे कि वो अपने आइडियाज़ वगैरह, भले ही वो गांधी जी के आइडिया पर नहीं चलते, लेकिन वो खुद जो है खुद के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। जैसे कि उत्तर प्रदेश यूपी में जो प्रतापगढ़ जो है, जो कि आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड प्रोविंस था उस टाइम पर, है ना। तो उस वहाँ पर भी क्या हो रही थी, उसे इलीगल एविक्शन हो रहा था, उनकी ज़मीन जो है उनसे वो ज़बरदस्ती छीनी जा रही थी। तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, इसका अपोज किया। और उनको ये लगता था कि ये काम जो है वो हमने किसकी वजह से किया है, गांधी जी की वजह से किया है ना। तो गांधी जी के नाम पर जो है उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगह पर काम किए और खुद के लिए ही उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था, उनको आइडियाज़ को फॉलो भी किया था, है ना। अब यहाँ पर ये पिक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929। 1922 से पहले तक का तो अपन ने पढ़ लिया कि कौन कौन से मूवमेंट हुए थे। अभी हम बात करते हैं 1922 से लेकर 29 तक जो है कौन कौन से मूवमेंट हुए या क्या चीज़ हुई है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। महात्मा गांधी जी जो थे वो क्या थे, वायलेंट मूवमेंट जो थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद तो चाहते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो नॉन वायलेंटली जो है वो काम करते थे। ही अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैन इन February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in Chora Chori. 22 policemen were killed on that day. The peasants were provoked because the police had fired on their peacefully demonstration. अब क्या हुआ कि गांधी जी ने अपना ये अचानक से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था वो अचानक से उन्होंने क्या कहते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया फरवरी 1922 में। क्योंकि उस टाइम पर क्राउड एक पीजेंट जो है उसका क्राउड लोगों का एक ग्रुप जो है पीजेंट्स का, उन्होंने फरवरी 1922 में एक पुलिस स्टेशन बचोरा चोरी चोरा जो नाम से पुलिस स्टेशन जगह जो है वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था, फायर आग लगा दी थी। और उसमें 22 पुलिसमैन जो है वो मारे गए थे। और पीजेंट्स जो है वो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको क्या किया गया था, पुलिस के थ्रू जो है प्रोवोक किया गया था। पुलिस जो है उन्होंने फायर कर दिया था। तो
इस वजह से वो बहुत गुस्से में थे। तो उन पीजेंट्स ने क्या किया, उन चोरी चोरा जगह पर जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर आग लगा दी, जिसकी वजह से ये इतने लोग 22 पुलिसमैन जो थे वो मर गए थे उस आग में, है ना। तो गांधी जी ने को जब ये चीज़ पता चली तो उन्होंने क्या किया, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया कि नहीं, मुझे जो है वॉलेंटली काम नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि सारा काम जो है नॉन वायलेंटली हो। तो इस वजह से उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उस टाइम पर बंद कर दिया। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब बंद हुआ तो फिर उसके बाद में जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे वो क्या हो गए, थोड़े से स्ट्रेस्ड हो गए, है ना। कि अब वो मतलब फिर उन लोगों ने, ये जो कांग्रेस के जो लोग थे जो धीरे धीरे जो है रूरल एरियाज़ वगैरह में जाने लगे कि अब हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके लिए जो है रूरल एरियाज़ जो है उनके लिए हम कुछ काम करते हैं। अदर लीडर्स सच एज चंद्रनाथ दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिल एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिर उसके अलावा जो कुछ लीडर्स थे जैसे कि चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू जो है, इन लोगों ने फिर क्या शुरू किया कि हमें काउंसिल के लिए क्या करना चाहिए, इलेक्शन जो है वो फाइट करना चाहिए और हमें उसमें एंटर करना चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है तो हम जो है उसको हम देख सकें और उसके बारे में हमें पता चल सके। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो भी अगर ऐसी होती है तो हम उसका अपोज़ करना या उसके बारे में बात करना, डिस्कस करना, है ना। तो उसके बारे में हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंसिल में एंटर करना पड़ेगा। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन द मिड 1920s द Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. तो 1920 तक तो क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। फिर उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया। और सिविल, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो मतलब था कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, उनका हम कॉपरेट नहीं करेंगे। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट मतलब क्या है, डिसोबीडियंट मतलब आप जो भी लॉ बनाओगे हम उसका अपोजिट, मतलब उसको उल्टा ही करेंगे, मतलब उसको तोड़ेंगे, है ना, तोड़ना, तो डिसोबीडियंस हो गया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में लॉन्च हुआ था। टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। अंडरलाइन करेगा कि मिड 19th सेंचुरी जो थी उस टाइम पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है RSS वो बना था, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बनी थी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसके बाद में ये सारी पार्टीज जो है वो बन गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिस्ट पार्टी। दीज पार्टीज हैव हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। अब यहाँ पर हमें भगत सिंह का नाम बताया है, इनके बारे में आपने खुद ने भी बहुत पढ़ रखा होगा, बहुत लास्ट जो क्लास है उसमें भी हमने पढ़ा है, या फिर हम 26 जनवरी 15 अगस्त जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो भगत सिंह जो है उनके बारे में कोई ना कोई बच्चा जो है वो गेटअप लेकर अच्छे से ना आता है और उनके बारे में हमें बताता है। बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके ऊपर मूवीज़ जो है वो भी बन चुकी है ना। तो फिर भगत सिंह जो थे उस टाइम पर वो जो है वो भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अब देखिए यहाँ पर चित्तरंजन दास जो है उनका यहाँ पर एक फ़ोटो दिया हुआ है। अ मेजर फिगर इन द फ्रीडम मूवमेंट, दास वॉज अ लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल। वो ईस्ट बंगाल से लॉयर थे एंड ही वॉज स्पेशली एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अब यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटर्स अपोज टू साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन के बारे में बताया है कि ये जो लोग हैं वो साइमन कमीशन को अपोज कर रहे हैं। अब साइमन कमीशन क्या था, इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड अ कमीशन। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंग्लैंड ने, इन लोगों ने क्या सोचा कि कमीशन जो है एक बनाई जाए, लॉर्ड साइमन टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। कि मतलब इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में जो है इंडिया के लिए क्या क्या काम करना है क्या नहीं करना है ना। तो उसके लिए कमीशन बनाई जाए, चूँकि लॉर्ड साइमन जो थे वो उसके वो है लीडर थे। तो उसमें ये जो कमेटी बनाई गई, ये जो कमीशन बनाया गया ना, साइमन कमीशन, उसमें कोई भी इंडिया से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। द डिसीजन क्रिएटेड एन आउटरेजेस इन इंडिया। ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन। व्हेन द कमीशन अराइव्ड इट वाज मेट विद डेमोन्स्ट्रेशन विद बैनर सेइंग साइमन गो बैक। तो उस टाइम पर फिर इन लोगों ने क्या है, इंडिया के लोगों ने, क्योंकि देखा कि जब जो बना है वो इंडिया के फ्यूचर के लिए ही बना है, पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए ही, इंडिया में आगे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, और उसमें कोई इंडियन ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ये कैसे चलेगा। तो फिर उन्होंने इसका अपोज करना शुरू किया। उन्होंने जो है रैली वगैरह निकालना शुरू किया और बैनर्स जो है वो बनाया गया जिसमें लिखा गया साइमन गो बैक, मतलब हम जो है वो ये चीज़ नहीं मानेंगे, है ना।
decade closed with the Congress resolving to fight the Purna Swaraj complete independence 1929 under the presidentship of Jawaharlal Nehru. Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. ये लाइन अंडरलाइन करिएगा कि धीरे धीरे जो है उस टाइम पर हमने देखा कि भगत सिंह जो थे वो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, है ना। और फिर कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग करने लगी थी। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें बिल्कुल भी अंग्रेज़ों का शासन नहीं चाहिए, इंग्लिश गवर्नमेंट जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमारे देश से आप लोग जाओ। अब जो भी कुछ होगा वो इंडिया के लोग मिलकर ही करेंगे और इंडियंस ही होंगे, है ना। तो पूरी जो है उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी थी, पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर ली थी इन 1929 में। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी प्रेसिडेंटशिप में उन्होंने इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 में पूरी कंट्री में। उस टाइम पर ही इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट कर लिया गया था 26 जनवरी 1930 में, है ना। क्योंकि उनकी हमारे इंडियंस की जो ये थी डिमांड कि अब ब्रिटिश जो है वो गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए और ब्रिटिश जो है आपको हमारे देश से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप भगत सिंह जो है उनका फोटो देख रहे हैं। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डी फेयर, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बारे में भी आपने सुना होगा ना, नारा जो लगाया था जो भगत सिंह का दिया हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद। और ये जो उन्होंने तेज़ आवाज़ में ये जो कहा गया वो इसलिए कहा गया क्योंकि डीफ मतलब जो बहरे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता। और बहरे लोग कौन थे, डीफ कौन थे, उस टाइम पर अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ को जो है उनको ये समझ नहीं आ रहा था, उनको ये सुनाई नहीं दे रहा था। रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव एंड अदर्स वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द colonial रूल एंड द रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थ्रू अ रिवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। अब ये जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे, ये सब लोग जो है वो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो है वो फाइट करना चाहते थे। और वो पूर्ण मतलब पूरा उनको ये चाहिए था, मतलब कॉलोनियल रूल जो है वो नहीं चाहिए था। और उसमें जो है वो उस रिवोल्यूशन में ये वर्कर्स पीजेंट वगैरह हैं, इन लोगों को जो है वो शामिल करना चाहते थे। फॉर दिस पर्पज दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान मतलब HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1928 में फिरोज शाह कोटलाइन दिल्ली में बनाया। ऑन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह आज़ाद एंड राजगुरु assassinated साउंडर्स police officer who was involved in the लाठी चार्ज that had caused the death of लाला लाजपत राय। फिर 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु जो थे इन्होंने क्या किया, पुलिस ऑफिसर जो थे उनको मार दिया। उन दो पुलिस ऑफिसर जो थे उनको मार दिया क्योंकि वो लाठी चार्ज जो है किया गया था उस टाइम पर। तो उस टाइम में उस लाठी चार्ज के बाद में लाला लाजपत राय जो थे वो भी उसमें शामिल थे। तो उस टाइम पे लाला लाजपत राय जो है उनकी मौत हो गई थी वो लाठी चार्ज होने के बाद में। तो उसका गुस्सा जो है फिर उन्होंने वापस जो पुलिस ऑफिसर थे उनको मार दिया था। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड BK दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और BK दत्त जो थे उन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वहाँ पर उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था। लेकिन उनका एम ये नहीं था कि वो किसी को मारे, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। द एम एज देयर leaflet explained was not to kill but to make the deed fair and to remind the foreign government of its callous exploitation। और वो जो था धमाका वो इसलिए नहीं था कि उसमें जो है वो हो जाए, उसमें जो धमाका जो है वो इसलिए नहीं था कि किसी को इसमें मारा जाए या किसी को मार दिया जाए, है ना। ये जो धमाका था वो उन बहरे लोगों के लिए था, उन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए था, उन तक ये आवाज़ उनको पहुंचानी थी। और उस टाइम पर उन्होंने ये नाला दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर executed on March 23rd 1931। भगत सिंह एज एट दैट टाइम वॉज ओनली 23rd। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो थे उनको फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया था 23 1931 में। अंडरलाइन करी गई लाइन। और उस टाइम पर भगत सिंह की जो एज थी वो कितने थे, सिर्फ 23 साल की उनकी एज थी। तो हमने और इसके ऊपर मूवी भी बनी होगी भगत सिंह के ऊपर, बहुत फेमस थे ये रिवोल्यूशनरी ना, बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो आपने इनके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है हमारे इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए कितनी फ़ाइट्स जो है वो की है। और उस टाइम वो सिर्फ 23 साल के थे और उस टाइम पर उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको जो भी वर्क साइन करूँगी आप उसको अच्छे से अपनी हिस्ट्री की नोटबुक में वर्क कंप्लीट करिएगा और चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से हमारे देश को आज़ाद कराया, कितना स्ट्रगल किया गया है ना हमारे देश के लोगों के द्वारा। तो आप चैप्टर अच्छे से रीड करिएगा और
नोटबुक में वर्क कंप्लीट करिएगा।